हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 358 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, जब अंदर पर्दा खुल गया, रूह रूहानी मंडलों पर चली गई, मुक्ति हो गई। ज्यों ज्यों वह ऊपर जाता है त्यों त्यों अक्लमंद होता जाता है, न कि मस्तानों की तरह बेअकल। जिस तरह मजनू लैला का आशिक था, लैला बादशाह की लड़की थी। लड़की ने बादशाह के जरिए शहर में हुक्म दे रखा था कि मजनू जिस दुकानदार से दूध, मिठाई, कपड़ा, मतलब कि जो चीज़ मांगे दे दी जाए, कीमत शाही खजाने से अदा की जाएगी। मजनू ने तो शायद ही किसी दिन कोई चीज़ ली हो, मगर शहर के जो भी मुफ्तखोर बदमाश थे सब इकट्ठे हो गए और मजनू बनकर शहर को लूटने लगे। यह भी मजनू, वह भी मजनू, जिधर देखो मजनू ही मजनू। सारा शहर लूटा गया। लोगों ने बादशाह के पास जाकर शिकायत की, मजनू एक है या अनेक? यहाँ तो सैकड़ों ही मजनू हैं मजनू बनकर शहर को लूट रहे हैं। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, लैला से पूछकर मैं इसका इलाज करूँगा। जब लैला से पूछा गया कि मजनू एक है या बहुत सारे, उन्होंने तो सारा शहर लूट लिया है। लैला समझ गई। बजाय इसके कि कोई जवाब देती, बोली कि मैं इसका इलाज करूँगी। ढिढोरा पिटवा दिया कि कल लैला छुरी लेकर बाजार से निकलेगी और मजनू का मांस लेगी। सब भाग गए। एक जो असली मजनू था वह रह गया। अब कहते हैं, जो जो मनुष्य कमाई करेगा इसे समझ आएगी, प्रेम और प्यार आएगा, सबको प्यार से देखेगा, कहेगा जी जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। तब उसको सब में एक ही दिखाई देता है। इसका नाम एक रंगी यानी मुक्ति है। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब तक रूहानी मंडलों पर जाने वाला कामिल मुर्शिद न मिले, आदमी अंधा आया और अंधा चला गया। 9 दरवाज़ों में घोर अंधेरा है। जब तक यह 9 दरवाज़ों में बैठा है, इसको कुछ नहीं मिलता। मगर जब कामिल मुर्शिद या पूरे गुरु के पास गया, उसने कहा कि तेरे अंदर शब्द है, तो शब्द की कमाई करेगा, मुक्त हो जाएगा। मगर अगर यह उससे शब्द का भेद लेकर कमाई ना करे तो मुक्ति कोई नहीं। बड़े बड़े गुणी ज्ञानी बिना शब्द के अहंकार में फिरते रहते हैं। जब मैं सिकंदरपुर में था, वहाँ के मुसलमान रात को मेरे पास आकर बैठ जाते थे। एक दिन मैंने कहा कि तुम्हारे में कोई मुसलमान भी है? कहने लगे, आपको हम क्या दिखाई देते हैं? मैंने कहा, मुझे तो आप आदमी दिखाई देते हो, बंदे दिखाई देते हो। अलबत्ता आप मुसलमान किसको कहते हो? कहने लगे, जिसके पास कलमा हो। मैंने कहा, ठीक है, मगर कौन सा कलमा? कहते हैं, कलमे 2 हैं। मैंने कहा, नहीं। कहते हैं, फिर? मैंने कहा, आप कलमा किसको कहते हैं? कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। मैंने कहा, कुरान शरीफ में तो कलमे की तारीफ में कथन है कि कलमे वाले के नज़दीक शैतान नहीं आता। लेकिन आपके कई भाई रोज़ अदालतों में जाकर झूठी गवाही देते हैं। कहने लगे, फिर आप बताओ। मैंने कहा, वह कलमा लफ्ज़ नहीं बल्कि ताकत है जो जर्रे जर्रे में मौजूद है, और उसका भेद कामिल मुर्शिद से मिलता है। अगर कोई सारा दिन जलेबी जलेबी या मिश्री मिश्री कहता रहे तो ना उसका मुंह मीठा होता है, ना ही पेट भरता है। अगर सारी उम्र वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहे, क्या वाहेगुरु मिलेगा? कोई नहीं। नाम और चीज़ है, नाम ही कुछ और चीज़ है। यही तो भेद है। यही सभी संत, मुसलमान, फ़कीर, यही गुरु नानक देव जी कहते हैं। शिष्य पढ़ते तो हैं लेकिन समझना मुश्किल है, इसलिए नहीं मानते। जब तक कामिल मुर्शिद या पूरा गुरु नहीं मिलता, तब तक अंदर जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। कामिल मुर्शिद कहता है कि तेरे अंदर नाम है। अगर नाम ना मिला तो अंधे आए और अंधे चले गए। बिना मुर्शिद नाम नहीं मिलता, और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। देशों के देश, कौमों की कौमें नाम से खाली पड़े हैं। वे लफ्ज़ों को नाम कहते हैं। उनको लफ्ज़ी नाम के जपने का अहंकार है। लफ्ज़ नाम नहीं है। जब तक अंदर नाम की लज्जत नहीं आती, नाम जपने का कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं, जिनका अंदर पर्दा खुल गया,
जो शब्द के रंग में रंगे गए वे प्रेमी हैं। वे चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे किसी अन्य कौम या मजहब के, उन्होंने मनुष्य जन्म से फ़ायदा उठा लिया। यही शम्स तब्रेज़ मौलाना रूम की ज़बानी फरमाते हैं कि वह कलमा, वह बांगे इलाही हर घड़ी आसमान से आ रही है। मैं उस बांग को सुनता हूँ और कोई भाग्यशाली सुनता है। फिर कहते हैं, तू गधे की तरह पेट भर कर सोया रहता है, थोड़ा खा, रात को जाग और ऊपर देख, तेरे अंदर बांग आ रही है। फिर कहते हैं, जो कान आसमानी कलमे को नहीं सुनते वे काट देने के काबिल हैं। वे जान कहलाने की हकदार नहीं जिसने मालिक से आराम ना पाया हो, यानी जिस रूह को अंदर नाम की लज्जत नहीं आई, वह रूह किसी काम की नहीं। फिर कहते हैं, कितना अच्छा हो तू रात को जागे और नाम की धुन को सुने। दोनों आँखों तक कब्र है। जब तू इस कब्र से ऊपर जाएगा तो तुझे वह शब्द मिलेगा। जब तू ऊपर नहीं जाता, कलमा कहो यह शब्द वह नहीं मिलता। आखिर में कहते हैं, जब तू ऊपर जाएगा तुझे वह शरीर मिलेगा जिसको मौत की तलवार भी नहीं काट सकती। मतलब यह है कि फ़कीर होका देकर चले गए मगर कोई सुनता नहीं। सो जो इस नाम के रंग में रंग गए उनकी मुक्ति हो गई। वे सच्चे प्रेमी हैं। वे मनुष्य जन्म से फ़ायदा उठा गए, अपना जन्म मरण समाप्त कर गए। कहते हैं, वह परमात्मा सारी दुनिया को पैदा करता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई कैसा, कोई कैसा। इस दुनिया में अच्छा कौन है? जो तल्लुक में रहता है, जो तल्लुक में रहता हुआ ला तल्लुक है। भाव यह, जो दुनिया में रहता हुआ दुनिया से न्यारा रहे। कमल का फूल पानी में रहता है, जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा। इसी तरह जो कामिल फ़कीर हैं वे बेटे बेटियों वाले भी हैं, धन दौलत भी है, कारोबार भी करते हैं, लेकिन अगर उनका सारा परिवार बर्बाद हो जाए या धन दौलत चली जाए, उनके चेहरे पर शिकन नहीं पड़ती। जो गुरमुख बन गए, मोमिन अर्थात आस्तिक बन गए, वे अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजार कर चले गए। वे जो हुक्म जो रजा में रहते हैं, जिस तरह जो मक्खी शहद से भरे बर्तन के बीच में आ बैठी, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। जो किनारे पर आ बैठी, उसने शहद भी खा लिया और उड़ भी गई। गुरमुख या मोमिन दूसरी किस्म की मक्खी के मिसाल हैं। वे सीधे परमात्मा की दरगाह में जाएंगे, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यहूदी है या किसी और मजहब का। जिसके पास कलमा नहीं, नाम नहीं, वह अंदर नहीं जा सकता। नाम सबके लिए एक ही है और सबके अंदर है। गुरमुख नाम की कमाई करके मुक्ति हासिल कर गए और मनमुख अपने गुनाहों की गठरी बांध कर चले गए। अब शिष्य सवाल करता है कि गुरमुख और मनमुख की पहचान क्या है? काफिर और मोमिन की क्या पहचान है? गुरु साहब जवाब देते हैं, जिनके पास कलमा नहीं वह काफिर है और जिसके अंदर उसकी लज्जत ले ली वह मोमिन है। अब इस तराजू से तोलो तो मोमिन कहीं कहीं मिलेगा, नहीं तो सब काफिर हैं। अगर इनको काफिर कहते हैं तो ये बुरा मानते हैं, लेकिन महात्मा लिहाज नहीं करते, वे सच कह देते हैं। जिसको परमात्मा का डर नहीं, उसके अंदर परमात्मा का प्यार कैसे आ सकता है? इसी तरह जिसको गुरु का डर है, उसको गुरु से प्रेम भी है। जिसको डर नहीं, उसको प्रेम भी नहीं। जिन्हें परमात्मा का डर नहीं, गुरु से प्रेम नहीं, क्या उनको नाम की लज्जत आएगी? कहते हैं, कभी नहीं। फिर वे मरकर कहाँ जाएंगे? फरिश्ते कहो या यमदूत उन्हें पकड़कर धर्मराज के पास ले जाएंगे। वहाँ उनका हिसाब देखा जाएगा और उसके मुताबिक नरक, स्वर्ग या 84 वगैरह में डाला जाता है। सबको यहाँ जाना पड़ता है। जिसको गुरु का डर नहीं, प्रेम नहीं, उसका हुक्म नहीं मानता, उसकी रूह को कौन निकालेगा? यमदूत। और इसको हिसाब देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।